बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, हम और आप इस्लामी साल के आखिरी महीने में दाखिल हो चुके हैं। इस्लामी साल की इब्तिदा माह मुहर्रमुल हराम से होती है और उसकी इंतहा माह ज़िलहिज्जा से होती है। माह ज़िलहिज्जा यानी ज़िलहिज्जा का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना हुआ करता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में हमें एक बहुत बड़ी ईद इनायत फरमाई है, जिसे हम ईदुल अज़हा और बकरा ईद के नाम से जानते हैं और याद करते हैं। इस महीने की 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी 3 तारीखें, ये 3 अय्याम ऐसे हैं जिन्हें हम कुर्बानी के अय्याम कहते हैं। बाद उलमा के नजदीक 4 अय्याम कुर्बानी के हैं, 10, 11, 12, 13, लेकिन हमारे नजदीक ये 3 अय्याम जो हैं 10, 11, 12 यही कुर्बानी के अय्याम हैं। इन 3 के अलावा चौथा दिन कुर्बानी का नहीं है। हमारे पास इसके दलाइल भी हैं, बराहीन भी हैं, इसके सबूत भी हैं। खैर, हम 3 अय्याम को कुर्बानी के अय्याम समझते हैं। कुरान और हदीस से ये बात साबित है। जब जब कुर्बानी के अय्याम करीब आते हैं, लोग कुर्बानी से मुतालिक सैकड़ों तरह के सवालात किया करते हैं। मुझसे भी व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए, फोन के जरिए लोगों ने सैकड़ों तरह के सवालात किए और बाद लोगों का ये इस्रार भी हुआ कि इनमें से जिन सवालात को आप मुनासिब समझें उसके जवाबात यूट्यूब चैनल पर आप दें, अपने यूट्यूब चैनल पर दें, ताकि इस्तेफादा और इफादे की राह हमवार हो, लोगों को खूब से खूब फायदा हो। खैर, आज की मजलिस में चंद सवालात मैं आपके सामने रखता हूं और उसके जवाबात पेश करता हूं। उम्मीद है उससे आपको फायदा होगा और खास तौर से इस तरह के सवालात तो जवाबात अवामुन नास की जानिब से आते हैं, तो ये जवाबात भी उन्हीं के लिए असल में है। अल्लाह ताला हम सबको फायदा पहुंचाए, हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। पहला सवाल ये है जो अमूमन लोग किया करते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये पहला सवाल है। इसका जवाब ये है कि कुर्बानी हर ऐसे आकिल, बालिग, मुकीम मुसलमान मर्द औरत जिसके पास बुनियादी जरूरियात मसलन रिहायशी मकान, इस्तेमाल के फर्नीचर, इस्तेमाल के बर्तन, उसी तरह पहनने ओढ़ने की जो चीजें होती, लिबास हैं, कपड़े लत्ते हैं, सवारी है, खा वो जानवर की सवारी हो या बाइक हो, 4 व्हीलर हो, सवारी वगैरह से जायद यानी बुनियादी जरूरियात से जायद, बुनियादी जरूरियात से जायद और कर्ज से फाजिल। कभी ऐसा होता है कि आदमी के पास माल तो होता है लेकिन वो मकरूज बहुत ज्यादा होता है, उसको मैं समझाऊंगा बाद में। पहले ये आप सुन लें कि हर आकिल, बालिग, मुकीम मुसलमान मर्द औरत जिसके पास बुनियादी जरूरियात मसलन रिहायशी मकान है, इस्तेमाल के फर्नीचर हैं, कपड़े लत्ते हैं, ओढ़ना बिछौना है, लिबास है, सवारी है वगैरह वगैरह से जायद और कर्ज से फाजिल 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या 7.5 तोला सोना यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम या इनमें से सोना और चांदी की जो मिकदार बताई गई, अगर सोना और चांदी नहीं है तो इनमें से किसी एक के बकदर कोई दूसरी मालियत अय्याम कुर्बानी में मौजूद अगर है तो आप साहिबे निसाब माने जाएंगे और आप पर कुर्बानी वाजिब होगी, जरूरी होगी। कभी ऐसा होता है कि आदमी के पास कुछ भी नहीं है, बस बुनियादी जरूरियात वही है, बैंक बैलेंस नहीं है, सोना चांदी नहीं है, लेकिन कुर्बानी के दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी ने आपको 50,000 रुपए हदिया कर दिए मिसाल के तौर पर, और आप पर कर्ज भी पहले से कुछ भी नहीं है, तो ये 50,000 रुपए ये आपके जायद रुपए हुए और ये 50,000 में 52.5 तोला चांदी की कीमत मार्केट में हो जाती है। तो गोया कि आप 52.5 तोला चांदी के मालिक हो गए हैं, उसके बकदर रकम के मालिक हो गए हैं,
तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी की जो अय्याम है 10, 11, 12 तारीख है और आप 12 तारीख के खत्म होने से पहले पहले उतने के मालिक हो गए, लिहाजा आप पर कुर्बानी जरूरी है। कभी ऐसा होता है, इसको समझिए कि बुनियादी जरूरियात से जायद, मिसाल के तौर पर आपके पास 3 गाड़ियां रखी हुई हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 गाड़ियां रखी हुई हैं, या उसी तरह आपके पास 25 जोड़े कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन इन 3 गाड़ियों में से सिर्फ एक गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं, 2 गाड़ी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस रखी हुई है। उसी तरह 25 जोड़े कपड़े आपके पास हैं, उसमें से सिर्फ 10 जोड़े कपड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बकिया 15 जोड़े इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये 15 जोड़े कपड़े जायद हुए, जरूरियात से जायद हुए। 3 गाड़ी में से 1 गाड़ी आपके इस्तेमाल में, 2 गाड़ी आप इस्तेमाल नहीं करें, वो जरूरियात से जायद है। तो अगर गाड़ियों की कीमत, कपड़े की कीमत मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम जो होती है मार्केट में, उसके बकदर अगर कीमत बन जाती इन चीजों की, तब भी आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, इसलिए कि जरूरियात से जायद है। ये इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इसी जिम्न में एक मसला और समझें, आपके पास जरूरियात से जायद चीजें हैं और उसकी मालियत मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए बन रही है, यकीनन आप पर कुर्बानी है, लेकिन आप 1 लाख के मकरूज हैं पहले से। अगर ये जायद चीजें आप बेच देते हैं और कर्ज अदा करते हैं, फिर भी आपके ऊपर 50,000 कर्ज बाकी रह जाएगा, तो आप मकरूज हैं। जरूरियात से जायद सामान तो हैं, लेकिन आप मकरूज हैं और कर्ज अदा करें तो ये सब पैसे उसमें खत्म हो जाएंगे। इस सूरत में भी आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मसले को अच्छी तरह समझना चाहिए। एक दूसरा सवाल है जो अमूमन लोग किया करते हैं कि मौलाना ज़कात में भी कहते हैं साहिब निसाब होना, कुर्बानी में भी कहते हैं साहिब निसाब होना, सदक़े फित्र में भी कहते हैं साहिब निसाब होना, तो ये क्या फर्क है? सदक़े फित्र, कुर्बानी, ज़कात, साहिब निसाब होना, क्या फर्क है? देखिए, साहिब निसाब होने की जो बात कही गई है वो ज़कात के मसले में भी यही है कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत के बकदर आप मालिक होते हैं तो ज़कात है। सदक़े फित्र में भी यही बात है और कुर्बानी भी यही बात है, लेकिन कुछ फर्क है, वो समझिए। वो फर्क ये है कि ज़कात का जो मसला है वो ज़कात साल गुजरने पर ज़कात दी जाती है। मिसाल के तौर पर मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, आप उस वक्त साहिब निसाब हो चुके और फिर दरमियाने साल में कम बेश आपका माल होता रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब साल मुकम्मल होता है, ज़िलहिज्जा की आखिरी तारीख हो जाती है, फिर आप देखें आपके पास माल कितना है। अगर इतना माल आपके पास है जो निसाब को पहुंच रहा है, तो साल की शुरुआत और साल की इंतहा दोनों में आप साहिब निसाब रहे, लिहाजा 1 साल मुकम्मल होने के बाद आप पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। दूसरी बात यह कि ज़कात जो है वो जरूरत से जायद चीजें जो हमारे घर में रखी होती हैं, ज़कात उस पर नहीं है। ज़कात सोने पर है, चांदी पे है, शरीयत ने उसे माले नामी माना है, और ज़कात माले तिजारत पे है, कारोबार पे है। अगर हमारे घर में कुछ सामान ऐसे हैं जो जरूरत से जायद हैं, जो मैंने आपको मिसाल दी कि 3 गाड़ी आपके पास है, 1 गाड़ी इस्तेमाल में, 2 गाड़ी जायद है, 25 जोड़े कपड़े आपके पास हैं, 10 जोड़े इस्तेमाल में, 15 जोड़े जायद हैं, तो ज़कात इस सूरत में फर्ज नहीं होती है और जरूरत से जायद चीज को ज़कात के निसाब में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन सदक़े फित्र के मामले में और कुर्बानी के मामले में जरूरियात से जायद जो चीजें होती हैं उसे भी शुमार किया जाता है और उसमें भी देखा जाएगा कि क्या निसाब तक ये चीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसलिए फर्क को समझे। एक फर्क और है ज़कात और सदक़े फित्र में कि ज़कात तो साल गुजरना है, लेकिन सदक़े फित्र में और कुर्बानी में साल गुजरने का मसला नहीं है। ईद की सुबह से पहले पहले, ईद की जो सुबह होती है उससे पहले पहले अगर आप निसाब के मालिक हो जाते हैं तो आप पर सदक़े फित्र वाजिब हो जाएगा, अपनी जानिब से भी, अपने नाबालिग बच्चों की जानिब से भी आप पर वाजिब है, जरूरी है। उसी तरह कुर्बानी की जो 3 अय्याम है, 3 अय्याम में से किसी भी दिन अगर साहिब निसाब आप हो जाते हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
तो ज़कात और सदक़े फित्र और कुर्बानी में थोड़ा फर्क है, उस फर्क को मद्देनजर रखना चाहिए। निसाब वही है, लेकिन जो फर्क मैंने बताया उस फर्क को समझिए। एक दूसरा सवाल जो अमूमन लोग किया करते हैं वो ये है, बल्कि तीसरा सवाल, पहला सवाल तो मैंने बताया कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, उसका जवाब बताया। दूसरा सवाल जो लोग करते हैं कुर्बानी और ज़कात सदक़े फित्र के निसाब का मसला क्या है, फर्क क्या है, वो मैंने फर्क बताया। तीसरा सवाल जो अमूमन लोग किया करते हैं वो ये है, और खास तौर से गांव घर में रहने वाले ये सवाल करते हैं कि गांव का एक आदमी है जिसके पास न सोना है, न चांदी है, न बैंक बैलेंस है, न बज़ाहिर जायद कुछ चीजें भी नहीं, जो भी है जरूरियात में इस्तेमाल में, लेकिन उसके पास जमीन अच्छी खासी है। जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 2-4 एकड़ जमीन है, जमीन बहुत है। तो क्या ऐसे आदमी पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? इसका जवाब भी सुनिए कि अगर आदमी ऐसा है कि न उसके पास सोना है, न चांदी है, न बुनियादी जरूरियात से जायद सामान है, न बैंक बैलेंस से कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास जमीन अच्छी खासी है, तो उस पर कुर्बानी है या नहीं है? इसका जवाब यह है कि उसकी जमीन से जो पैदावार है, उस पैदावार को देखिए कि जो पैदावार होती है जमीन से, क्या वो पैदावार उसके अहलो आयाल के लिए पूरे साल के लिए काफी है या नहीं है? अगर पूरे साल के लिए वो पैदावार काफी है तो फिर ये देखें कि क्या पैदावार बच रही है कुछ। अगर सिर्फ और सिर्फ इतनी पैदावार होती है जो अहलो आयाल के लिए काफी है, जायद नहीं है, तब तो उस आदमी पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन पैदावार इतनी है कि पूरे साल अहलो आयाल को खिलाने के बाद भी इतनी अनाज, इतने गल्ले, इतनी पैदावार बच जाती है कि अगर उसे फरोख्त किया जाए तो उसकी जो कीमत बनेगी वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाएगी। अगर इतने अनाज बच जाते हैं कि बेचने के बाद, फरोख्त करने के बाद 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है वो रकम बन जाती है, तो फिर ऐसे आदमी पर भी कुर्बानी है। गांव देहात के अफराद तक ये मसले को खास तौर से पहुंचाया जाए, वरना ऐसे हजरात जिनके पास खेत बहुत है, अनाज बहुत होते, गल्ले बहुत होते, वो समझते हैं हम पर कुर्बानी ही नहीं है। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है। ये सही नहीं है, लेकिन आपके पास गल्ले तो इतने होते हैं कि पूरे साल खर्च करने के बाद भी बच जाते हैं कि उतने गल्ले की रकम में 52.5 तोला चांदी आदमी मार्केट में खरीद सकता है, ले सकता है उसे। तो ऐसे आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है, ये अच्छी तरह समझना चाहिए। कुर्बानी से मुतालिक एक सवाल और है, ये चौथा सवाल मैं पेश करता हूं। लोग किया करते हैं कि मैंने सोना खरीद रखा है, चांदी खरीद रखा है जो निसाब तक है, लेकिन मैंने उसे अपनी बच्ची के लिए खरीद रखा है जिस बच्ची की शादी होने वाली है, बच्ची के लिए खरीदा है, तो क्या उस पर भी कुर्बानी है या नहीं है? तो इस सिलसिले में असल चीज जो है वो याद रखिए कि उन जेवरात का मालिक कौन है। अगर मालिक वालिद हैं या मालिक वालिदा हैं तो जो मालिक हैं उन पर कुर्बानी वाजिब होगी, इसकी वजह से कुर्बानी दे। लेकिन अगर आपने उसका मालिक अपनी बच्ची को बना दिया है जिसके लिए आपने खरीदा है, आपने उसका मालिक अपनी बच्ची को बना दिया है जिसके लिए आपने खरीदा है, तो ये देखा जाएगा कि वो बच्ची बालगा है या नाबालगा है। अगर बच्ची वो बालगा है तो कुर्बानी के जैसे वो अय्याम आएंगे 3 दिन, यानी 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, इन 3 दिनों में से किसी दिन भी वो मालिक है तो उसे कुर्बानी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बच्ची नाबालगा है, बालगा नहीं है, और आपने बच्ची ही को मालिक बना दिया है, तो फिर नाबालगा पर कुर्बानी नहीं है। मैंने कहा था ये कुर्बानी आकला पर है, बालिगा पर है, ये नाबालिगा है, इस पर कुर्बानी नहीं है। आज की मजलिस में हमने 4 सवालात के जवाबात आपके सामने पेश किए। नंबर 1, कुर्बानी किस पर वाजिब है। नंबर 2, कुर्बानी, सदक़े फित्र और ज़कात के निसाब की जो बात होती है क्या फर्क है उसमें।
नंबर 3, जिसके पास माल और दौलत नहीं है लेकिन काश की ज़मीन है, ज़राअत की ज़मीन है, खेती होती है और अनाज गल्ले होते हैं, उस पर कुर्बानी है या नहीं। और नंबर 4 यानी चौथा सवाल कि हमने लड़की के लिए जेवरात खरीद के रखे हैं तो उस पर कुर्बानी है या नहीं। इन चारों सवालात के जवाबात हमने पेश किए। आप खुद भी सुने, दूसरों को भी शेयर करें। मजीद कुछ चीजें पूछनी हो, दरियाफ्त करनी हो, कमेंट बॉक्स में लिखें या फोन पर राब्ता कायम करें और खैर समझते हुए इसे आम करें, खूब से खूब फैलाएं। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला, शरीयत पर अमल करने वाला, शरीयत से मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।